नमस्कार। मध्य प्रदेश की सियासी हवाओं का रुख एक बार फिर बदला है और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष चुना है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ऐसे में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर बात करने के लिए न्यूज ऑफ द डे इस खास शो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। पहले हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे हैं शहर कांग्रेस के जाबाज अध्यक्ष प्रमोद टंडन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद टंडन जी। दोनों ही नेता अपनी बेबाक राय और बेबाक शैली से राजनीति करते हैं और जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच अब घमासान तेज होता जा रहा है और नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट अब भी पूरी तरह से तेज हो चली है। ऐसे में सिंधिया का चेहरा कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, तो मध्य प्रदेश में शिवराज फैक्टर पर कितना असर करेगा, सबसे पहले यहां पर टिप्पणी लेते हैं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद जी से। प्रमोद जी, आपकी क्या राय है? देखिए, सिंधिया जी ने पिछले 10-12 साल में उन सब मापदंडों पे अपने को खरा साबित किया। आज सबसे बड़ी बात होती है कि राजनीति में शुचिता की बात की जाती है, शुचिता नज़र नहीं आती है। राजनीति में ईमानदारी की बात की जाती है, ईमानदारी नज़र नहीं आती है। राजनीति में प्रगति और विकास की बात की जाती है, प्रगति और विकास नज़र नहीं आता, स्वयं का विकास नज़र आता है। तो इन सब मापदंडों को, जो राजनीति में चलते हुए मापदंड हैं, उन मापदंडों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपनी एक छवि जनसेवक की बनाई, अपनी एक छवि प्रगति और विकास के जननायक की बनाई। उन्होंने एक छवि स्पष्ट बोल के टीका टिप्पणी और निचले स्तर की ओछी बातों से परे हटकर उन्होंने अपनी राजनीति का आदर्श अपने कैलाशवासी पिता माधवराव जी को बना के महलों की राजनीति, महलों से अलग हटके एक आम आदमी की आवाज़ बन के उभरे हैं। इसलिए पार्टी ने उनको स्वीकार किया। पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की आवाज़ थी, कांग्रेस जनों की आवाज़ थी कि सिंधिया जी को कहीं ना कहीं ऐसी जवाबदारी मिलना चाहिए जिससे वो और मजबूती के साथ और ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ कांग्रेस की रीति नीतियों को, सोनिया जी के आदर्शों को और राहुल जी के मन में जो मंशा है कि जो राजनीति में एक व्यापक बदलाव करना चाहते हैं, जैसा कि राहुल जी की मंशा है कि एक आदमी नेतृत्व नहीं करे, हर प्रदेश में 10-20 लोग ऐसे नेतृत्व करता हूं कि उनमें से हमको हमारा नेता चुनना पड़े। तो उस शैली पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जवाबदारी दी है। क्या मानते हैं शंकर लालवानी जी, क्या दम होगा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनावी मैदान में उतरने से और कितना असर करेगा उनका ये चेहरा, आपको लगता है मिशन 2013 में? देखिए, कांग्रेस का वैसे तो आंतरिक मामला है, पर जहां तक भारतीय जनता पार्टी के असर की आप बात करें, मुझे लगता है इस पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक राजा महाराजा रहे हैं और राजमहल की राजनीति करते हैं। और यहाँ लड़ाई है एक किसान पुत्र और जो राजा महाराजा रहे उनके पुत्र के बीच में। तो जो 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, जो 24 घंटे जनता के लिए काम करते हैं, हर वर्ग के लिए काम करते हैं, हर समाज के लिए, हर उम्र के लिए काम करते हैं, वो 24 में से 20 घंटे जनता के बीच में काम करने वाले और 24 में से 20 घंटे राजमहल में बिताने वाले, ये लड़ाई उसकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई असर नहीं करेगा। बहरहाल यहाँ पर ये कांग्रेस के महाराज मैदान में जरूर आए हैं। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर जरूर है, लेकिन राजनीतिक समीकरणों पर कितना ये असर डालेगा चेहरा, इसका फैसला अभी होना जरा बाकी है। अध्यक्ष जी, क्या मानते हैं? सीधे तौर पर कहा भारतीय जनता पार्टी के नगर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जुमला है जी कि राजा और महाराजा। अरे राजा महाराजा तो कब से चले गए। जब इंदिरा जी ने राजा महाराजाओं का पृथ्वी खत्म किया, तब से राजा महाराजा खत्म हो गए। ये अलग बात है कि जो जननायक होता है लोग उसको स्वीकार करते हैं, जो जनता का चहेता होता है वो स्वीकार करते हैं। शंकर भैया के ज्ञान में थोड़ी सी कमी है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपनी पढ़ाई पूरी करके आए और उनके पिताजी का आकस्मिक निर्धन हुआ और निर्धन के बाद उन्होंने जनसेवा में कदम लिया, वो कोई ऐसा नहीं कि उसके पहले से राजनीति में आ गए थे, और उन्होंने अपने आप को साबित किया है। सबसे बड़ी बात है कि समाज में जो व्यक्ति अपने आप को साबित करता है लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक स्वीकार व्यक्ति हैं। और जहाँ तक बात हुई कि 20 घंटे, मैं कभी शंकर भैया को लेके चलूंगा एक दिन और आप दोनों को ही लेके चलूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो व्यक्ति हैं, जब अपने दौरे पे जाते हैं तो गाड़ी का एसी बंद रहता है, जब वो दौरे पे जाते हैं कांच खुला रहता है, और सुबह 8 बजे यदि वो अपने दौरे को शुरू करते हैं तो रात में 2 बजे होता है। जब मैं एक उदाहरण दूं, जब तुलसी सिलावट जी
बाई इलेक्शन लड़े और उस समय सबने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में ली और कमान हाथ में नहीं ली, उन्होंने उस आम कार्यकर्ता को जागरूक किया, उसके संबल बने, उसकी ताकत बने, उसकी बात को समझा। और आज भी ये कई बार ये है कि महाराज शब्द जो है वो महाराज शब्द जो उनकी रियाया है, जो फोर फादर्स के टाइम से चली आ रही है, वो उसके सम्मान का शब्द है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हम लोग मना करते हैं। जब आदरणीय कैलाशवासी महाराज बने अपने माधवराव जी, तो माधवराव जी का ये सख्त निर्देश था कि मेरे को महाराज कोई नहीं बोलेगा। जब मैं AICC जनरल सेक्रेटरी बने, मेरे पैर कोई, और यही भावना आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की है। वो स्पष्ट कहते हैं ये श्रीमान महाराज ये नहीं होना चाहिए, और वो कभी भी अहंकार में डूबे हुए व्यक्ति नहीं है। आज की तारीख में तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूब गई। जो व्यक्ति से बात करो वो अहंकार में बात करता है। अब उनके खिलाफ कोई बात नहीं है तो महाराज, अरे महाराज नहीं है, सच्चे जनसेवक हैं। मैं उदाहरण दूं, उनको जब जब जो जवाबदारी मिली, उनको केंद्रीय मंत्री के रूप में जवाबदारी मिली कि उनको डाकतार विभाग दिया, तो उन्होंने डाकतार विभाग में आमूलचूल परिवर्तन किया। वो एक डाकिया जो बस्ता लेकर चलता था उसके बस्ते को बदला। उन्होंने शाहजहांपुर में जाकर उन डाकतार वाले कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी बात को, उनकी पारिवारिक समस्याओं को सुना और उसको बदला। वो अनादिकाल से चला आ रहा पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, उसका नया रूप किया। जब उनको संचार मिला तो उन्होंने मध्य प्रदेश में संचार मंत्री के रूप में पूरे टावर लगाए। टावर लगाने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी गुणवत्ता को बढ़ाया। फिर उनको पार्टी ने ऊर्जा मंत्री के रूप में मौका दिया। आज वो ऊर्जा मंत्री के रूप में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को लेकर पूरे प्रदेश के एक एक जिले में जा रहे हैं, एक एक जिले में वो कर रहे हैं। तो ये होती है भावना, ये होती है उनके मन में तड़प, ये होती है लगन, ये होती है जनता के जनसेवक बनके जनता को, यदि जनता ने मौका दिया, मनमोहन सिंह जी ने मौका दिया, सोनिया जी ने मौका दिया, तो अपने प्रदेश को प्रगति और विकास देना। वो कभी श्रेय लेने की राजनीति भी नहीं करते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि उनकी योजनाओं का नाम बदला जाता है, उनके कर्मों पे भारतीय जनता अपनी छाप लगाती है। तो शंकर भैया जी कितने सहमत हैं आप? क्या लगता है महाराज की तमाम दलीलें यहाँ पर रख दी हैं अध्यक्ष जी ने? देखिए, उन्होंने तो उनका बखान करा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र के वो सांसद, जिस क्षेत्र में राजा महाराजा हैं, वहाँ सभी विधायक, एक को छोड़ के सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के। अगर वो जनता के बीच में काम करते, जनता के दुख दर्द में काम करते, तो क्या अपने क्षेत्र के विधायकों को नहीं जिता सकते थे? सब विधायक एक को छोड़ के, और जो विधायक कांग्रेस का एक है वो भी उनके विरोधी गुट का है, उनको हराने के लिए लगे थे, वो तो किसी कारण से जीत गए। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जहां वो रहते हैं, जहां वो राजनीति करते हैं, वहां एक विधायक नहीं जीता पाए। जहाँ पकड़ नहीं है, एक विधायक नहीं, जो दूसरा विधायक जीते वो दूसरे गुट के हैं, वो भी दूसरे कारण से जीते। जहाँ वो स्थानीय राजनीति करते हैं वहाँ किसी को जिता नहीं पाते हैं। जहाँ वो राजनीति करते हैं वहाँ की सड़कें देख लो, जो नेशनल हाईवे, ग्वालियर, आप ग्वालियर जाओ, गुना जाओ, उसके आसपास के क्षेत्र में जाओ, केंद्रीय मंत्री हैं, नेशनल हाईवे जो उनके अंतर्गत आता है वही नहीं कर पाते। ये सेवा का काम है, सेवा करते तो अपने क्षेत्र को चमन कर देते। ये तो खोखले दावे हैं, वो जनता भी सिद्ध कर देगी चुनाव में। क्या लगता है आपको? सीधे तौर पर सिंधिया जी अपनी स्थानीय राजनीति में भैया पार्टी के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि अखबार भी नहीं पढ़ता है। जो ग्वालियर से लेके देवास की पूरी योजना है 3000 करोड़ की, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कमलनाथ जी से लेके आए थे, उसके टेंडर हो गए, उसका काम चालू हो गया। 10 साल से केंद्र की सरकार है। गुना में जाके देखे, गुना में जाके बाईपास किसके टाइम बना है, गुना में प्रगति विकास। और जहाँ तक कांग्रेस के टिकट की बात है, टिकट बांटता है आलाकमान, टिकट ना हमारे वहाँ सांसद बांटता है ना, लेकिन उनको जितवा तो सकते हैं अपने क्षेत्र के विधायक है। और किसी व्यक्ति की लोकप्रियता का मापदंड किसी एक क्षेत्र से नहीं होता है। यदि हम संख्यावार बात करें तो आज भी 20 से ज्यादा, 25 के करीब पूरे, यदि गुट की बात करें तो सबसे ज्यादा विधायक सिंधिया जी के साथ हैं प्रदेश में। उनमें इसको लेकर के दिल्ली में भी मोर्चा खोल चुके हैं, एक बार उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए राजधानी दिल्ली में कई। मतलब ये बात क्या होता है, जब कभी भी चुनाव होते हैं, चुनाव में कई चीजें होती हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का प्रभाव रहता है, कई चीजें रहती हैं। और शंकर भैया ये नवंबर में देखिएगा चंबल संभाग में कितनी सीटें आ रही हैं,
पूछो तो वहाँ जाके अनूप मिश्रा की क्या हालत है, पूछो तो वहाँ जाके नारायण सिंह कुशवाहा की क्या हालत है। मैं तो आपने जो बखान किया उसका बता रहा हूँ कि वो जनता के बीच में अगर जाते तो जनता को वो विधायक जितवा जाते, वो वहाँ सड़क बनवाते। आज हम यहाँ से जाते ग्वालियर तो रोड से जा ही नहीं सकते। अगर वो केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय नेता को मध्य प्रदेश के लिए क्या किया, क्या किया उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए? नेता को यदि छोटे से उसमें करो, अरे राष्ट्रीय नेता अपने जिताना, अपने क्षेत्र में विधायकों को जिताना चाहिए अपने क्षेत्र में। अगर उनको इतनी चिंता है कांग्रेस की तो कांग्रेस को जिताना चाहिए। अब इन बातों में कुछ नहीं निकलेगा। अब आप पलासिया में रहते हो, वहाँ के बूथ की स्थिति यदि पूछी जाएगी तो आप भी जवाब नहीं दे पाओगे। बीजेपी जीतती है वहाँ। अरे बीजेपी जीतती है या नहीं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो बीजेपी जीतती है। ये तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी अब पूरे एक बात पे कहेगी, एक महाराज और एक है ना महाराज। आप मना करोगे? महाराज नहीं हो। अरे महाराज वो निकल कार्यकर्ताओं के महाराज हैं, जनता के महाराज हैं सीधे तौर पर। लालवानी ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के महाराज हैं जी। और उस परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके फोर फादर्स को जवाबदारी मिली राजवंश की, उस राजवंश को मानने वाले व्यक्तियों के महाराज और जनता के जनसेवक, जनता के जननायक और हम सब के नेता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चुनावी चेहरे पर बहस है और ऐसे में मिशन 2013 के बदलते समीकरण कहीं ना कहीं दिलचस्प राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करते हैं। बहरहाल कौन सी पार्टी कितने हैं पानी में, इसका फैसला खुद जनता को करना है। ऐसे में मिशन 2013 पर ये चुनावी चेहरे कितना असर डालेंगे और स्थानीय राजनीति में इसका क्या असर होगा, उस पर भी बेबाक बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में क्या असर होगा इन दोनों ही चुनावी चेहरों का। एक तरफ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो दूसरी तरफ है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। लालवानी जी, स्थानीय राजनीति की अगर हम बात करें, इंदौर की विधानसभाओं की अगर हम बात करें, तो लगता है आपको शिवराज फैक्टर जिस कदर पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अपना जादू बिखेर रहा है, जन आशीर्वाद यात्रा में जो हुजूम उमड़ रहा है उसको कम कर पाएगा? वो वोट बैंक जो है, युवा वोट बैंक, उस पर सिंधिया जो है कहीं सेंधमारी कर पाएंगे, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है। जैसे कि प्रमोद टंडन ने अपने शब्दों कहा, जैसे आपने भी कहा कि जिस प्रकार शिवराज सिंह जी फैक्टर काम कर रहा है, पूरा जनमानस उनके प्रति उत्साहित दिखाई दे रहा है। और जो इन्होंने खुद कहा कि ज्योतिराज सिंधिया जी जब इंदौर में कांग्रेस लड़ रहे थे तो सिर्फ एक विधायक के लिए आए थे, वो भी तुलसीराम सिलावट के लिए। तो मुझे लगता है उपचुनाव में एक ही होता है। और बाद में अगर सामान्य चुनाव होगा तो जहाँ जहाँ सिंधिया गुट के लोग लड़ेंगे वहाँ सिंधिया जी आएंगे और उनके लिए काम करेंगे। केवल सिंधिया गुट के नेताओं के लिए आएंगे अगर उनको टिकट मिली तो। आपको क्या लगता है, क्या सिंधिया गुट के नेताओं के लिए ज्योतिरादित्य का चेहरा सामने आया है? अरे कोई गुट ही नहीं है सिंधिया जी का। सिंधिया जी का एक गुट है कांग्रेस, उनका एक गुट है सोनिया गांधी, उनका एक गुट है राहुल गांधी। हमारे में गुट है ही नहीं। ये तो क्या होता है कि अखबार और विपक्षी दल उसको गुट बना देते हैं। मैं आज बात करता हूँ शिवराज फैक्टर की। अब शिवराज फैक्टर कह रहे हैं शिवराज को देखो, कमल को देखो, 44 लोग बदल देंगे। अरे मैं चैलेंज देता हूँ इस टीवी के माध्यम से, शिवराज सिंह जी यदि आपने कर्म किया है और आपने विकास किया है और हर वर्गों को आप साथ में लेके चलें, भारतीय जनता पार्टी का एक भी मंत्री का टिकट मत बदलो, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का टिकट मत लो और चुनाव नतीजे आने के बाद मैं और शंकर भैया इसी सिटी के बल के यहाँ बैठेंगे और यदि जो चुनौती मेरे को देना चाहेंगे मैं स्वीकार है। भारतीय जनता पार्टी एक विधायक एक मंत्री का टिकट नहीं बदले और हम दोनों यहीं फिर आके बात करेंगे किसकी सरकार बनेगी। जी, क्या ये बात सही है जो सर्वेक्षण भी हुआ, कई मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड खराब आए, कई स्थानीय सिटिंग ऐसा कहीं सर्वे की रिपोर्ट नहीं आई है? अंदरूनी सर्वे है नहीं है ना, ये तो जानकारी गलत जानकारी है। कहीं ऐसी सर्वे की रिपोर्ट गलत नहीं है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, सिस्टम के अंतर्गत यहाँ प्रमोद टंडन जी जैसा बोल रहे हैं ऐसा टिकट नहीं बढ़ता है कि मैडम ने बोला या राहुल जी ने, वो बाप बेटे माँ और बेटे टिकट बांटते हैं, कोई कमेटी नहीं बांटती। हमारे यहाँ तो नीचे से कार्यकर्ताओं की राय जानी जाती है, नीचे यानी बिल्कुल बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं की राय जानी जाती है। उसके बाद एक संभागीय समिति रहती है, वो सभी लोगों की आकलन करती है और उसके बाद प्रदेश की एक कमेटी है, प्रदेश कमेटी स्क्रूटिंग करती है, सभी फैक्टर देखती है। उसके बाद एक पैनल बनाती है और पैनल बना के पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें देश के जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो बैठ के तय करते हैं। यहाँ दो लोग बैठ के तय नहीं करते। यहाँ बता दूंगा सिंधिया जी जिसका नाम ओके करेंगे, अगर राहुल जी उसको काट देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे ऐसा नहीं रहता, हमारे जो नीचे से चैनल चलते हैं ऊपर तक जाती है। अब जो पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो चुनाव समिति तय करेगी, आप देखना भारतीय इंदौर में तो मैं दावे के साथ कहता हूं सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहरहाल यहाँ पर युवा वोट बैंक पर दोनों ही सियासी दलों की निगाहें टिकी हैं और जिस तरह से निर्णायक भूमिका में आज का युवा वोट बैंक आ खड़ा हुआ है, उसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी इंतजार था कि कब
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में कार्यकर्ताओं में उत्साह का वर्धन करने के लिए और ऊर्जा में इजाफा करने के लिए आगे आएंगे। वो इंतजार अब खत्म हुआ है और सीधे तौर पर कांग्रेस आलाकमान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रचार समिति का प्रमुख बनाया है और समन्वय की भूमिका में केंद्रीय मंत्री कमलनाथ रहेंगे। एक बार फिर पार्टी के अंदरूनी हालातों पर और तमाम समीकरणों पर बात करते हैं और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष टंडन जी से जानते हैं। अध्यक्ष जी, क्या मानते हैं, कमलनाथ समन्वयक होंगे, केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया चेहरा होंगे, चुनावी चेहरा कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी का? आपको लगता है यूथ वोट बैंक? कल जो कांग्रेस पार्टी का निर्णय हुआ वो एक सामूहिक नेतृत्व को दर्शाता है। जी। जिस तरह से कमलनाथ जी की वरिष्ठता, उनका अनुभव और उनके प्रति सभी नेताओं का आदर भाव, बिल्कुल उस आदर भाव की वजह से उनको सभी समितियों के समन्वयक की भूमिका निभाई है। वो सभी के को आपसी सामंजस्य तालमेल के साथ आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक युवा की बात करें, बिल्कुल। देखिए, युवा एक वो वर्ग है, 62 से 67% युवा आज देश का नेतृत्व कर रहा है और युवा अब छल में कपट में नहीं आएगा। हाँ, युवा अब समझदार है। युवा अब किसी के टीपने से या किसी की नकल कराने से पास नहीं हो रहा है। अब युवा नंबर बढ़ा के पास नहीं हो रहा है। युवा मेहनत करके, प्रतिस्पर्धा करके, मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े सीईओ के आगे बैठ के अपनी बुद्धि और चातुर्य को, अपनी ज्ञान और विज्ञान को साबित करता है और साबित करने के बाद भारत के नाम को चमकाता है। तो जब वो ये देखेगा कि एक मुख्यमंत्री जो 4 अधिकारियों के दिमाग से चल रहा है, जिसकी डिग्री, और एक व्यक्ति जो खुद के आईक्यू से ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े वहाँ पर अपना अनुभव लेके, इसने धनधान्य से परिपूर्ण परिवार होने के बाद, एक नौकरी करने के बाद यदि जनसेवक के रूप में आ रहा है, तो भैया किराए के दिमाग से काम नहीं चलेगा, दिमाग तो खुद का लगेगा। हाँ, अब कोई ये सोचे कि एक मिश्रा और एक इकबाल सिंह बेग और एक मनोज श्रीवास्तव और एक अनुराग जैन और एक राकेश श्रीवास्तव, 5 जने चला लें। भारतीय जनता पार्टी में मयन भाई बड़ा अंदर असंतोष है। ये अधिकारियों की सरकार है, कार्यकर्ताओं की सरकार नहीं। अफसरशाही हावी है। सीधे तौर पर आरोप है कि शिवराज जी किराए के दिमाग पर सरकार लगा रहे हैं। बहुत संगीन आरोप है कांग्रेस पार्टी। देखिए, विदेशों से डिग्री प्राप्त करना और भारत के अंदर जनता के बीच में जमीन से काम करता, किसान का बेटा जो नीचे से देख के आया है और आज मुख्यमंत्री बना है। अब विदेशों की डिग्री प्राप्त करने से भारत की हकीकत तो नहीं जान सकते। आपको अगर हकीकत जाना है तो आपको खेत में जाना पड़ेगा, खलियान में जाना पड़ेगा, न कि महल में बैठ के। लेकिन स्वार्थ कहीं नजर नहीं आता कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के साथ। मेरे को बता, युवा की बात कर रहे हैं, अभी टीसीएस का यहाँ शुभारंभ हुआ था, 20 से 25 हजार युवा वहाँ आए थे मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर। तो युवा तो अब आकर्षित है। मैं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश शासन ने जितनी युवाओं के लिए योजना चलाई है, चाहे उनके इंजीनियरों के लिए लोन की सुविधा हो, उनके पढ़ाई के लिए हो, हर क्षेत्र में युवा के लिए केंद्र सरकार ने एक भी काम किया। अगर उनके युवा मंत्री है केंद्रीय, तो एक भी काम बता दे उन्होंने केंद्रीय सरकार ने किया। तो यहाँ तो लिस्ट है, तो युवा समझता है किसने काम किया। युवा समझदार है तो वो समझता है किसने काम किया और केंद्र सरकार ने किस प्रकार घोटाले किए और क्या उस केंद्र सरकार करने जा रही है। मेरी बात सुनो, ये भैया मुन्ना भाई किसने पैदा किए? ये व्यापम में आज जाओ, मैं लिस्ट देता हूँ खुलेआम आपके टीवी पे। पीपुल 55 लाख रुपए मांग रहा है मेडिकल में एडमिशन के लिए, है 45 लाख रुपए ये गार्डी बाबू मांग रहे हैं, भंडारी बाबू मांग रहे हैं 40 लाख, इंडेक्स मांग रहे हैं। तो ये तो भैया सौदा बनना है। पहले 5 ये पूरी नीति तो मानव संसाधन नहीं केंद्र की सूची है, ये पूरी केंद्र की। अरे तो व्यापम की परीक्षा में कौन घोटा किया? ये जो युवाओं को, अरे आप तो मैकेनिकल इंजीनियर हो भैया। मैं आपके यहाँ पर इसी मुद्दे को यही विराम देते हैं। और जिस तरह से बिल्कुल टीसीएस कब आने वाली थी और टीसीएस में कितना बड़ा सौदा हुआ है। आज टीसीएस ये कह रहा है, टीसीएस कह रहा है बाउंड्री वाल बनाएंगे। स्टल पार्क की क्या हालत है? कंपनियां क्यों नहीं आ रहे हैं? इम्बोसिस क्यों नहीं आ रही है? आपने सब आ रहे हैं टीसीएस आ गए। ग्लोबल समिट में कैलाश बाबू महापौर से एक बड़े टाले पे बैठ गए, बोले एनआरआई कहाँ चले एनआरआई और कितने करोड़ों के करार हुए, आपकी जानकारी नहीं है। सच्चाई चलिए यहाँ पर इसी मसले को, इसी गर्मा गर्म मुद्दे को यही विराम देते हैं। बहरहाल टीसीएस आई और कितने लोगों को रोजगार मिला, इसका फैसला जरूर भविष्य में होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि सियासी दल
अब चाल, चरित्र और चेहरे पर दाव लगा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने राजनीतिक भाषणों में इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं कि आप मेरे चेहरे को देखें, आप सीएम को देखें और वोट करें। अपने मंत्रियों को और तमाम विधायकों को उन्हें एक तरह से नजरअंदाज, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर सीएम करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ऊर्जा मंत्रालय की कमान मिलने के बाद तकरीबन 13 जिलों का उन्होंने दौरा किया और राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत तूफानी कार्यक्रमों का कहीं ना कहीं एक बड़ा श्रेणी, एक बड़ी फहरिस्त उनके नाम के साथ जुड़ी है। बहरहाल यहां पर रोजगार की बात हो गई, युवा वोट बैंक की बात हो गई। क्यों, क्या कारण रहा कि मुख्यमंत्री ने अपने यात्रा के दौरान इस तरह की बात कही? लालवानी जी, सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका मिलता है राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को गरमाने का। देखिए, आप उसको संदर्भ को देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में और कहाँ ये बात कही। जी जी जी, उन्होंने किसी संदर्भ में कही होगी और कहाँ, मैंने तो ऐसा नहीं सुना, पर अगर आपने सुना अखबारों की सुर्खियां बनी, तो किस संदर्भ में कही और कहाँ कही, उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि आप मेरे को देखिए। और निश्चित तौर पे मुखिया हैं और हम उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाते हुए सामने रख रहे हैं। हम एक चेहरा दे रहे हैं प्रदेश की जनता को कि ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए उन्होंने बोला होगा आप मुझे देखिए और मेरी सरकार किए गए कामों को देखिए। और उनके द्वारा किए गए काम ने उन्होंने बताया। और 10 साल के दिग्विजय सिंह के काम वहाँ डिबेट करें कि 10 साल में उन्होंने क्या कराया। सूझबूझ का परिचय दिया है लालवानी जी ने, आपका क्या? भाई, चेहरे पे थोड़ी वोट मिलते हैं, काम पे काम किया है। आज कोई सलमान खान थोड़ी है, काम किया है, कह रहा है ना, काम किया है। आपने बोला, मैं आपको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा अधिकार है। शिवराज सिंह चौहान सलमान खान नहीं है, शिवराज सिंह चौहान आज की तारीख में अमिताभ बच्चन नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान को ये कहना चाहिए, मेरा चेहरा मत देखो, मेरे 10 साल के कर्मों को देखो। अब कर्म क्या है? 50 साल के किसने 50,000 का किसानों का कर्जा माफ, कहाँ है भैया? किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ पिछली बार में है। कुपोषण में मध्य प्रदेश कहाँ पर है? कानून व्यवस्था में मध्य प्रदेश कहाँ पर है? महिलाओं के अत्याचार पे मध्य प्रदेश कहाँ पर है? किसान की खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, किसान बेचारा जमीन बेच रहा है। अरे हम कहते हैं कि हमने 100 साल पुराना उस कानून को, भूमि अधिग्रहण कानून को बदला, हमने किसान को मुआवजा देने के तरीकों को बदला, हमने उस गरीब आदमी को खाद्य सुरक्षा बिल को लाके हमने उस चीज को करा। आज की तारीख में सड़कों का जाल बिछाने वाला कौन? आदर्श विमानतल बनाने वाला कौन? इंदौर में IIM लाने वाला कौन? इंदौर में IIT लाने वाला कौन? इंदौर को महानगरों से जोड़ने के लिए ट्रेन लाने वाला कौन? तो ये बात, ये तो क्या है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, देर तक बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। कि भैया मैं तो कह रहा हूँ आप गलत जगह हो, आप एक अच्छे इंसान भी हो, सज्जन इंसान भी हो, और इंजीनियर भी हैं, इंजीनियर भी हो। आप तो अभी भी कोई बढ़िया अपनी कंपनी खोलो, ये भारतीय जनता पार्टी ने आगे। अब आप बताओ, इतना अच्छा आदमी, इसको आज के तारीख में टिकट ही नहीं मिल रहा। चलिए बहुत कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों ही नेताओं को है, दोनों ही राजनीतिक दलों को है, लेकिन यहाँ पर चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया की ये भूमिका है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच की भूमिका वो निभाए और क्या है जनता के पक्ष में वो उन्हें बताए। ललवानी जी, दो तमाम आरोप यहाँ पर आपके सामने हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी का बयान आपके सामने है, जिस तरह से उन्होंने केंद्र की योजनाओं के काम गिनाए, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी जो लगातार चेहरे की बात कर रही है और अब कर्मों की बात कर रही है, शिवराज जी कहां पर आगे हैं? देखिए, जो ये बात कर रहे थे, चाहे किसानों की बात करें, शिक्षा, हर क्षेत्र की बात करें, प्रमोद जी आरोप लगा रहे थे कि हम इन्होंने क्या क्या विकास के कार्य किए। मैं तो इनकी केंद्र सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ। इनकी केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट दिए, सर्टिफिकेट नहीं दिए, राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। एक भी नहीं, हर क्षेत्र, पर्यटन का क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, खाद्य सुरक्षा में तो हम पहले ही हम 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो नमक दे रहे हैं। फूड सिक्योरिटी बिल के आने के पहले ही हम कर रहे हैं। ये तो आप जाके, हमने तो पहले ही अपना काम शुरू कर दिया। हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश को पुरस्कार मिला, विकास की दर, कृषि उपज, हर अगर हम कोई भी आप उद्योग का ले लिए, देश के पूरे आंकड़े में अगर कहीं भी विकास हुआ है तो मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा है। और ये सर्टिफिकेट तो ये क्या देंगे, इनकी केंद्र की सरकार ने हमको दिया, इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमको केंद्र सरकार ने कई मौके पे सम्मानित किया है। तो इनके आरोप से कुछ सिद्ध नहीं होता। आप केंद्र जो अपनी आपकी सरकार है उनसे पूछे उन्होंने किस आधार पर हमको सर्टिफिकेट। बहरहाल यहाँ पर कौन सा सियासी दल पॉलिटिकल मार्केटिंग कितनी बेहतर कर पाता है, कुछ ऐसा ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। और जिस तरह से एक पॉलिटिकल मार्केटिंग हो रही है मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की, उसके चलते कांग्रेस की चिंताएं भी कम नहीं थी। और शायद यही वजह थी कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता बस इंतजार कर रहे थे सिंधिया के नाम की औपचारिक घोषणा की। क्या लगता है आपको टंडन जी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भूमिका में है, लगातार पार्टी ने दूसरी बार आपको इस दायित्व को सौंपा है, ऐसे में सिंधिया जी के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ता में कितना उत्साह आया है?
देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता सीधे सीधे उन ताकतों से लड़ना जानता है जो विद्वेष की भावना फैलाती है, जो कट्टरता की राजनीति करती है। कांग्रेस ने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद हमेशा से नीतियों और कार्यक्रमों पे चले। यदि इंदिरा जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम दिया, यदि गरीबी हटाओ का नारा दिया, यदि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान की बात करी, तो कांग्रेस पार्टी नीति और सिद्धांतों पे चलती है, कार्यक्रमों पे चलती है और जनता के बीच में अपने पक्ष को मन साफ करके ले जाती है। हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, हमने कभी सत्ता हासिल करने के लिए दिलों को तोड़ने का काम नहीं करा, हमने कभी मंदिर को और भगवान को, हमने कभी भी मंदिर और भगवान को, मैंने वापस मूल मुद्दे पे आता हूँ। मैंने तो जो आपसे बात कही उस पर मैं वही बता रहा हूँ। तो कांग्रेस पार्टी का आपने कहा सिंधिया जी के आने के बाद क्या प्रभाव होगा, तो सिंधिया जी के आने का प्रभाव पूरे प्रदेश में कल सड़कों पे नजर आया। आतिशबाजी हुई, जश्न मना, चाहे बड़वा हो, चाहे सनावद हो, चाहे गुना हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे सीहोर हो, चाहे बड़वानी हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे ढिंडोरी हो, आम कार्यकर्ता ने इस बात पे भरोसा जाहिर किया कि आज की तारीख में सिंधिया जी के ऊपर लोगों का भरोसा है। देखिए, आज राजनीतिक बनना बड़ी बात नहीं है, राजनीति में आना बड़ी बात नहीं है, राजनीति में आकर जनता का भरोसा हासिल करना बड़ी बात है। आज ये राजनीति विकृत क्यों हुई? राजनीतिक लोगों को कुर्ता पजामे वाले पहन के घूमने वाले लोगों को हेय दृष्टि से क्यों देखा जाता है कि हमारे उसमें कुछ ऐसे तत्व घुस गए कि जो पहले से लाभ पाने के लिए छल कपट से राजनीति में आकर लाभ पाना कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सरेआम स्वीकार कर रहा हूँ। अच्छे बुरे लोग हर तरफ हैं। तो हमारे जो राजनीतिक समाज है, जो हमारा जन सेवा का समाज है, उसमें वेल प्लानिंग तरीके से धूर्त और छलकपटी लोग घुस जाते हैं, जो अपना एम, अपना उद्देश्य पहले तय करते हैं कि शंकर भैया खास बनना है, प्रमोद टंडन का खास बनना है, उद्योग मंत्री का खास बनना है, और खास बन के इस फाइल को जल्दी निपटाना, इस मकान पे जल्दी कब्जा करना। मतलब गुंडा तत्वों की बात कर रहे हैं, सभी सामाजिक तत्व, गुंडा तत्व भी हैं। होता कौन है जी? गुंडा भी समाज का हिस्सा है। हाँ, और अब तो गुंडे विधायक भी बनने लगे हैं। पैदाइश से कोई गुंडा किसी कॉलेज में पढ़ के थोड़ी निकलता है। ये तो जैसा समाज उसको प्रवृत्ति पे डाल देता है, और समाज के लोग उस प्रवृत्ति पे जाने से जब रोकते नहीं है, तो उस प्रवृत्ति को वो अपने आत्मसात कर लेता है, उस प्रवृत्ति के कारण वो गुंडा हो जाता है। तो ये तो राजनीतिक दलों को दृढ़ इच्छा शक्ति रहना चाहिए। और सिंधिया जी के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसा निर्मल उनका चेहरा है, जैसी साफ सुथरी उनका सोच है, वैसा ही उनका मन है। आपको लगता है कि सिंधिया जी जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह की लहर लेकर आए हैं, क्या इसका असर वोट बैंक पर पड़ेगा? क्या ये जो लहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आई है, ये मतदाताओं में तब्दील हो पाएगी? आपको मुझे नहीं लगता कोई लहर है, ना उत्साह है। प्रमोद जी भले बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे मित्र भी कांग्रेस में हैं। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो मायूस हो गए। और यही नहीं, आप उनके क्या पहली टिप्पणी रही? क्या उनकी पहली टिप्पणी? यहाँ तो सब मेंढक रहते हैं, वो एक टोल उस तरह की आती है, तो जो जिस मेंढक के साथ रहता है वो उसके साथ रहता है। आप देखिए, मतलब कांग्रेस में जो गुट हैं वो अलग अलग मेंढकों के गुट हैं। सबसे ज्यादा तो हालत खराब हुई भूरिया जी की, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी, वो पूरे प्रदेश में गायब हो गए। एक आदिवासी नेता को आप इस प्रकार, एक राजा महाराजा को लाके एक आदिवासी नेता को घर बिठा रहे हो। ओवरलैप कर दिया कहीं सिंधिया जी ने भूरिया जी को। पूरा भूरा जी न दिग्विजय सिंह कहीं दिख रहे हैं इनके। तो इनको मालूम है दिग्विजय सिंह आएंगे, भंटा डाल होगा और नुकसान होगा, तो इन्होंने दिग्विजय सिंह को तो पहले ही बाहर कर दिया, सिनेरियो से बाहर किया, सिनेरियो पूरा बाहर कर दिया। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य जी, जो भूरिया जी किए थे, भूरिया जी बेचारे वहाँ चले गए अपने आदिवासी क्षेत्र में। आदिवासी नेता को उन्होंने पीछे करा, एक सामंतवादी शक्ति आएगी, इससे कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता में उत्साह नहीं है। और जो इनके हो सकता है सिंधिया गुट के कुछ लोगों में उसमें उत्साह होगा, बाकी आम कांग्रेस में जो मुझे मिले आज उसमें उत्साह नहीं था। लगता है आपको वाकई में उत्साह नहीं? जो कल सड़कों पे दिखा, आतिशबाजी हुई, मिठाइयां मेरे को तो बड़ा ये होता है, अरे भूरिया जी मेरे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सिंधिया जी प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं। भूरिया जी का मान सम्मान प्रतिष्ठा किसने कम करी? चुनाव बांटने वाली समिति के चेयरमैन भूरिया जी हैं। भूरिया जी आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और कांग्रेस पार्टी आदिवासी वर्ग के साथ रहती है। तो भूरिया जी यथास्थान पे, सिंधिया जी को प्रचार की जवाबदारी सौंपी गई है। और ये एक सामूहिक निर्णय है कि सब नेता लड़ेंगे और सब नेता करेंगे। मैं आपके उससे माध्यम से कर दूं, सिंधिया जी का एकमात्र उद्देश्य ये है कांग्रेस पार्टी की मजबूती। हमारा कहीं ये उद्देश्य नहीं है कि हम
टिकटों में दखलंदाजी करें। हमारा कहीं ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को नीचा करें, ऊपर करें। हमारा तो एक उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को, भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को, शिवराज सिंह चौहान की मार्केटिंग को, शिवराज सिंह चौहान के सपने दिखा के छलने की 7.5 करोड़ जनता को जो षड्यंत्र पिछले 9.5 साल से चल रहा है, उसके खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ाई लड़ेंगे और जनता को हकीकत बताएंगे। बस बहरहाल चाल, चरित्र और चेहरे की ये कवायद है और जिस तरह से मिशन 2013 से ठीक पहले दो चुनावी चेहरे आपस में टकराने को बिल्कुल मैदान की बाउंड्री पर खड़े हैं, ऐसे में अब जनता को अंपायर की भूमिका में आना होगा और लेना होगा वो कड़ा फैसला कि आखिर जनता चेहरे पर वोट करती है या उनके कामों पर। जाते जाते दोनों ही खास मेहमानों से उनकी बेबाक राय भी जान लेते हैं इस गर्मागर्म मसले पर। आपको लगता है कि पार्टी का जो सिंबल है वो पीछे कहीं ना कहीं छूटता दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें या देश के सिनेरियो की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर बार बार पार्टी की तरफ से और तमाम राजनीतिक समीकरणों की तरफ से आगे आते दिखाई दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर जनता में एक अलग तरह का प्रतिसाद, एक अलग तरह की भावना है, तो चेहरा यहां पर प्राथमिकता के तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में केंद्र में राहुल गांधी का चेहरा बार बार कांग्रेस पार्टी आगे रखती है और हाथ का पंजा पीछे छूटता है, राहुल गांधी पर वोट करने की बात आती है। वहीं अगर मध्य प्रदेश के बदले समीकरणों की बात करें तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ऊर्जा लेकर आए हैं, वहां भी चेहरे की बात है। आपको लग रहा है पार्टी का सिंबल पीछे है, चेहरा आगे? कहीं नहीं है, हमारे पार्टी का सिंबल आगे और शिवराज सिंह जी के काम आगे। तो जो काम हमने किए उस काम के आधार पर सकारात्मक राजनीतिक सोच के साथ हम इस चुनाव में जाएंगे, न कि नकारात्मक सोच के साथ। आपको क्या लगता है नंदन जी? नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, सब स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी यदि सोनिया गांधी का त्याग है, पूरे देश में लोकतंत्र में उनको स्वीकार किया, तो लोकतंत्र की भावनाओं में सांसदों ने स्वीकार किया, उसके बाद उन्हें त्याग किया और मनमोहन सिंह को बनाया। आज भी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की परंपरा को निर्वहन करेगी। हमने किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया, इन्होंने शिवराज को किया। हम तो आज भी लोकतंत्र की मान्य परंपराओं का पालन करेंगे। जो विधायक चुन के आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक आने वाले मुख्यमंत्री को चुनेगा। अभी तो हमारे सभी बार-बार आरोप आ रहे हैं कि अब प्रश्न दूसरा से भटक रहे हैं। उनका था पंजा पीछे गया, चेहरा आ गया। हम वही तो बताए, पंजे ही तो आ गए, पंजा का पीछे। जब हम पहले मुख्यमंत्री नहीं साबित कर रहे हैं, आपके वहां तो कमल को ले उड़ा संघ परिवार। आज की तारीख में गडकरी बनता है तो संघ परिवार बनाता है, आज की तारीख में राजनाथ बनता है तो संघ परिवार बनाता है, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी आता है तो संघ परिवार बनाता है। और हमारे वहाँ यदि हमारा आला कमान निर्णय लेता है और बोले माता जी निर्णय ले रही है, भैया निर्णय ले रहे हैं। अरे भैया, यदि राहुल गांधी जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की इच्छा होती तो आज भी कांग्रेस में निष्ठाओं की कमी नहीं है, कांग्रेस में लोकतंत्र की परंपराओं की कमी नहीं है। और आज की तारीख में जनता जिसको स्वीकार करती है उसको होते। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेता है, संसदीय दल निर्णय लेता है। वो किसको? संसदीय दल ने निर्णय लिया कि सोनिया जी आप हमारी नेता, फिर सोनिया जी ने कहा नहीं मैं नेता नहीं हूँ। जिस कुर्सी के पीछे नरेंद्र मोदी पूरे देश में मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे अमेरिका का राष्ट्रपति लड़ता है, उस कंपनी को मार्केटिंग में मालूम है। सोनिया गांधी के बिना पत्ता नहीं हिलता है क्या? हमारे तो फिर भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, व्यवस्था है, संघ है, सब है। संघ पीछे रहता है, कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं, वो अपनी राय देता है। ये जिस प्रकार से बोल रहे हैं, घूमने गए थे, संसदीय दल ने नेता चुना था, संसदीय दल ने कांग्रेस के संसदीय दल, वो तो कांग्रेस तो पूरी सोनिया गांधी के इर्द गिर्द है। मेरे को बताओ 10 उनका अपना अलग काम है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का अलग। हम राजनीति करते हैं, वो सामाजिक काम करते हैं। राजनीति में संगठन के माध्यम से कहते हैं कि संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी से अधिक होता है, फिर से 2 सीटों पे आया है। ये बोला कि वो सामाजिक संगठन है, हम राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, कट्टरता फैलाने वाला। बहरहाल राजनीति में 2 परस्पर रेखाएं होती हैं, एक तरफ संगठन है तो दूसरी तरफ सियासी दल है। इसका फैसला भी अब जनता को करना होगा। और जाते जाते इंदौर शहर यानी कि देवी अहिल्या की नगरी में ये दोनों ही चुनावी चेहरे कितना असर डालेंगे और तमाम विधानसभाओं पर, यदि 9 विधानसभा पर नजर डालें तो कितना असर डालेंगे, इस पर जाते जाते बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी ले लेते हैं। लालवानी जी, 9 विधानसभाएं आपके सामने हैं, शिवराज सिंह चौहान जी का चेहरा है, क्या 9 विधानसभा में शिवराज जी का जादू चलने वाला है? पूरी शिवराज सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी 240 पे पूरी इंदौर की 9 सीटों पे जी जी
जादू चलेगा। और हम पूरी तैयारी में, संगठन में पूरी तैयारी की और पार्टी संगठन के हिसाब से चुनाव लड़ती और जीतेंगे। अध्यक्ष जी, आपका क्या मानना है? कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी बड़भोलों की और अहंकारियों की पार्टी है। चुनाव के बाद बात करेंगे। कांग्रेस की सीटें आज की स्थिति में बहुत बेहतर स्थिति में इंदौर में आएंगी। मैं संख्याओं पे नहीं जाता हूँ, वक्त आएगा तब बताएंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मेरे जहन में आ रहा है, जो शायद आम कार्यकर्ता के जहन में भी है, जनता के भी जहन में है। कांग्रेस में ऐसा नजर आता है कि विधानसभाएं बटी है नेताओं के चेहरों के साथ। विधानसभा एक की बात करें तो पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी के नाम पर उस विधानसभा को छोड़ दिया जाता है। 2 नंबर क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के नाम से छोड़ दिया जाता है। समझ गया, मैं आपको बता दूं, एक आप राहुल जी ने कांग्रेस की परिपाटियों को बदल दिया जी। अब किसी नेता की कोई क्षेत्र नहीं है। अब ये है कि निचले स्तर से ब्लॉक अध्यक्षों से नाम आएंगे जी, उसके बाद जिला अध्यक्ष से नाम आएंगे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पर्यवेक्षक आके रिपोर्ट देगा, सेंट्रल कमेटी से जो पर्यवेक्षक आएगा वो रिपोर्ट देगा, और उनके अपने साधनों से जो है उन सब चीजों में जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होगा उस व्यक्ति को होगा। ये बातें खत्म, किसका आदमी। लेकिन अब से पहले तक यही हो रहा था? नहीं हो रहा था। वो नेता अपने उन लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ होता था उसके लिए पैरवी करते थे। अब नेताओं ने भी वो पैरवी, नीचे से आओ, अपने कर्म बताओ और उसके बाद टिकट पाओ, ये हो गया है। ऐसा होगा? हाँ, ऐसा ही होगा। मैं कहूँ कि इसका टिकट या उसका टिकट, जो मापदंडों में खरा उतरेगा, जो उन कसौटियों में खरा उतरेगा, वो कांग्रेस का उम्मीदवार। बहरहाल जाते जाते आप दोनों ही नेता अपना संदेश यहाँ पर सीधे जनता को आप मुखातिब हो सकते हैं, दे सकते हैं। लालवानी जी, आपकी तरफ से आपका संदेश क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देखो, मैंने पहले ही बोला, हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं और जो हमने काम किया वो जनता के बीच में ले जाएंगे। उसी के आधार पर जनता से वोट मांगेंगे। जहाँ तक प्रमोद टंडन जी ने जो बात की, राहुल गांधी ने जिस प्रकार का फार्मूला अपनाया है, देखना ये कि राहुल जी की तराजू में कितने मेंढक तुलते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीधे एक संगीन आरोप है और ये सियासत का मैदान है, जो हंसी ठिठोली का मौका भी कहीं ना कहीं नेताओं के साथ चौथे स्तंभ को दे जाता है। अध्यक्ष जी, टंडन जी, आपकी क्या राय है? ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं मध्य प्रदेश में चुनावी चेहरा, कितना असर डालेंगे और कांग्रेस को कितनी मजबूती देंगे? मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि सिंधिया जी के आने के बाद युवा मतदाताओं में, इंटेलेक्चुअल लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में और महिलाओं में तेजी से कांग्रेस का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि मुझे अब ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आतंक से लोग मुक्ति चाहते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सियासी लोगों ने कहीं ना कहीं जनता के ऊपर अपनी भावनाएं थोपने का काम किया है, अब वो उससे मुक्ति चाहते हैं। और सिंधिया जी के प्रचार समिति के अध्यक्ष बनने के बाद उनको अपनी भावनाओं को इजहार करने का मतदान के रूप में नवंबर में मौका मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी परास्त होगी, कांग्रेस की सरकार, आम जनता की सरकार बनेगी। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सिटी न्यूज के स्टूडियो में हाजिर हुए। तो यही है आज की न्यूज ऑफ द डे कि किस तरह से सियासत में बदलते राजनीतिक समीकरण कैसे चुनावी चेहरे को उभार कर सामने ले आते हैं। और मिशन 2013 से पहले कांग्रेस पार्टी यानी कि प्रचार की कमान मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बाद अब जनता के नेता बनने की ओर अग्रसर हैं, उस पर हमने बात की। और कौन से चेहरे में कितना है दम, इस बेबाक मुद्दे पर बेबाक राय जानी दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रमुखों से। उम्मीद है यहां पर जनता के पक्ष में बहुत कुछ निकल कर आया होगा और मतदान करने से जाने से पहले जनता पार्टी को तवज्जो देती है या चेहरे को, इसका फैसला भी जनता को करने में आसानी और सहूलियत होगी। सिटी न्यूज की खास पेशकश न्यूज ऑफ द डे में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।